Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will learn about Sternberg intelligence theory. Sternberg ने इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी है वो 3 टाइप्स उसमें मेन बताए हैं. पहला है एनालिटिकल, दूसरा है क्रिएटिव और तीसरा है प्रैक्टिकल. तो ये 3 इंटेलिजेंस में एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मीनिंग बताया है कि सिचुएशन को डील करना आना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ठीक है. जिसकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो चीज़ों को एनालाइज करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ठीक है. कोई जजमेंट है तो वो उस जजमेंट पे जो है थोड़ा सा इवेलुएट करता है कंडीशन को, उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिसीजन लेता है. तो वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है उसकी. क्रिएटिव में व्यक्ति कुछ नया करके दिखाता है, अपनी इंटेलिजेंस का इस तरीके से यूज़ करता है जिसमें पुराने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके वो कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करता है. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का व्यक्ति वो होता है जिसकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है. वो व्यक्ति क्या करता है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचता है, अपने एनवायरनमेंट को उसके अकॉर्डिंग शेप करता है और अडेप्ट करता है नई सिचुएशन में, ठीक है. तो ये वो चीज़ें हो गई. अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा है स्टर्नबर्ग व्यूड इंटेलिजेंस इज हाउ वेल एन इंडिविजुअल डील विद द एनवायरमेंटल चेंजेस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. किस तरीके से इंटेलिजेंस जो है इन्होंने बताया कि कैसे व्यक्ति जो है किस तरीके से व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट में पूरे लाइफ स्पैन में अपनी पूरे जीवन में कैसे अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस करता है और उसमें कैसे वो डील करता है, वो इन्होंने बताया है इंटेलिजेंस होती है एक व्यक्ति की. कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं CA. ठीक है, तो ये CA हो गया. तो दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है ऑल्सो रेफर्ड एज बुक स्मार्ट. इस टाइप की इंटेलिजेंस को जो है बुक स्मार्ट भी कहा गया है. जैसे मैंने बताया कि ये एनालिटिकल है, कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, उसमें आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं. ये एबिलिटी है एनालाइज करने की, रीज़न करने की, चीज़ों को किसी प्रॉब्लम में सिचुएशंस को एनालाइज करना, किसी प्रॉब्लम में सिचुएशन को एनालाइज करना, रीजनिंग करना, ठीक है. क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए, क्या मुझे ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए. जब आप इस तरीके की थिंकिंग कर रहे होते हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे होते हो. एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ये होता है कि जब आप मेंटल कैलकुलेशंस कर रहे हो तो नहीं पता है सामने वाले इंसान को कि आप क्या सोच रहे हो, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है. तो इसमें इस एबिलिटी में ये होता है जिसकी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होती है. पर्सन जो है इसमें प्रोफेशनल और एकेडमिक एरिया में जिनकी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस जो हाई होती है वो लोग जो हैं इसमें प्रोफेशनल एरिया में, अपने एकेडमिक एरिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है. और जनरली देखा गया है कि ये लोग जो हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं. इनकी इवैल्यूएशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी होती हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं. जो सिचुएशन नॉर्मली देखी नहीं जा सकती हैं, नहीं पता चलती हैं, उन वाली प्रॉब्लम्स में ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है. इसके कॉम्बिनेशन क्या बताए गए हैं, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कॉम्पोनेंट एंड परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट. ये 3 इसके वो बताए गए हैं कॉम्पोनेंट्स. पहला है नॉलेज एक्सिक्यूशन. नॉलेज एक्सिक्यूशन मीन्स इट इज़ गैदरिंग नॉलेज, इट मीन्स गैदरिंग नॉलेज टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे, ठीक है. चीज़ों को बेटर तरीके से लर्न करने के लिए, बेटर तरीके से समझने के लिए जो है नॉलेज को इकट्ठा करना. स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन ब्रेन सो दैट रिकॉल द इंफॉर्मेशन इन द फ्यूचर. इसमें आप क्या करते हो, जिसकी ये इंटेलिजेंस जो है हाई होती है, वो क्या करते हैं बेटर तरीके से सिचुएशन को समझने के लिए उसको अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं. फॉर एग्जांपल जब कोई बच्चा कोई नया चैप्टर लर्न करता है तो वो क्या करता है, उसको अपने ब्रेन में स्टोर करके रखता है और जब ज़रूरत पड़ती है या जब उससे पूछा जाता है, जब एग्ज़ाम होते हैं तो वो उस चीज़ को यूज़ करता है, अपनी नॉलेज को जो उसने ब्रेन में स्टोर करके रखी होती है, ठीक है. मेटा कंपोनेंट कहता है इट रेफर्स टू द हाई लेवल ऑफ थिंकिंग. ऑब्वियसली जब आप क्या कर रहे हो, जब किसी चीज़ को आप ब्रेन में स्टोर कर रहे हो, कुछ आप न्यू चीज़ लर्न कर रहे हो, उसको आप ब्रेन में स्टोर करते हो और देन उसको जब रिकॉल करते हो तो वो हायर लेवल ऑफ थिंकिंग को जो है शो करता है. तीसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट. परफॉर्मेंस कंपोनेंट का मतलब ये है जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन लर्न कर ली, उसके बाद जब आप उसको रिकॉल करते हो तो आफ्टर प्लानिंग एक्शंस कम इनटू एग्जिस्टेंस. जब आपके एक्शंस के थ्रू जब वो शो होनी स्टार्ट होती है, जब आप रिकॉल करते हो तब जो वो स्टार्ट होती है
जब रिकॉल करते हो तब वो आपके एक्शंस में शो होती है, उसे हम परफॉर्मेंस कंपोनेंट कहते हैं। व्हेन अ चाइल्ड लर्न न्यू टॉपिक ही ट्राइज टू मेमोराइज एवरीथिंग। जब कोई बच्चा कुछ नया टॉपिक लर्न करता है तो वो हर चीज़ मेमोराइज करने की कोशिश करता है जिससे वो अपने ब्रेन में स्टोर करके रख सके। फिर जब क्या ज़रूरत पड़ती है उसको एग्जाम्स में, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको रिकॉल करता है अकॉर्डिंगली सिचुएशन के, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली वो उसको रिकॉल करता है। अब पूरा चैप्टर तो बच्चा नहीं लर्न कर लेगा, और अगर पूरा चैप्टर वो लर्न भी करता है तो पूरा चैप्टर एग्जाम में नहीं आता है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो उनके अकॉर्डिंगली ही आंसर करता है। तो ये बताए हैं इन्होंने तीन तो ये इन्होंने तीन बताए हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और इसके ये तीन पार्ट्स हो गए। दूसरा है आपका एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस पे आप कुछ नया क्रिएटिव करके दिखाते हो तो वो आपकी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होती है। आपको पता है कि खाना कैसे बनता है, लेकिन एक नॉर्मल खाना बनाना और उसमें कुछ क्रिएटिव करना, जैसे कि शेफ़ क्या करते हैं, वो उनकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो होती है वो हाई होती है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस हाई होती है। वो कुछ क्रिएटिव करते हैं उस खाने में, कुछ इनोवेट करते हैं, नए इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू सिचुएशंस एंड प्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, तो इनकी जो है नए सिचुएशंस में, ठीक है, नए आइडियाज़ को जो है वो प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। तो अपने ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी होती है उसको ये एक्सपेंड करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यू आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी, नए आइडियाज़ और क्रिएटिविटी पे ये इंटेलिजेंस बेस्ड होती है। इट कम्स थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, तो जो है ये एक्सपीरियंसेस से जो है आती है। हमारे स्टर्नबर्ग ने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नोवेलिटी एंड ऑटोमेशन। नोवेलिटी का मतलब होता है नई सिचुएशन। जब आपके सामने कोई नई सिचुएशन आती है, ठीक है, जब कोई नई सिचुएशन आती है जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती है, ठीक है, इन दिस सिचुएशन पीपल ट्राई टू डील विद न्यू सिचुएशन विद डिफरेंट आइडिया। जब आपके सामने कोई नई सिचुएशन आती है जो कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं की होती है और आप डिफरेंट आइडियाज़ लगा के, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लगा के उससे डील करते हो, तो वो नोवेलिटी कहलाती है। अब नोवेलिटी का एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले लेते हैं। जब आपको खाना बनाना नहीं आता है और आप कहीं बाहर गए हो और आपको भूख लग रही है, तो आपके सामने क्या सिचुएशन आई, पहले आपने कभी ऐसी डील नहीं की थी, लेकिन अब आप डिफरेंट आइडियाज़ लगाओगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करोगे, हो सकता है आप यूट्यूब का यूज़ करो, तो आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, अपना माइंड यूज़ कर रहे हो कि मैं कुछ मैगी बना के भी खा सकता हूँ, तो इस तरीके से, या मैं सैंडविच बना सकता हूँ, ये मुझे आता है करना, ये मैं कर लूँगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट न्यू आइडियाज़ का यूज़ कर रहे हो अपनी नॉलेज का उस सिचुएशन से डील करने के लिए। दूसरा है ऑटोमेशन। इसका मतलब होता है रिपीटिंग टास्क मल्टीपल टाइम्स। जब उस काम को आप बार बार करने लगते हो तो फिर क्या होता है कि वो काम जो है नो एफर्ट्स या फिर लिटिल एफर्ट्स, बहुत कम एफर्ट्स करने के साथ ही वो टास्क जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है। जब आप बार बार मैगी बनाना स्टार्ट कर दोगे, बार बार आप सैंडविच बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ वो चीज़ आप करना सीख जाते हो, तो वो कहलाता है आपका ऑटोमेशन। तीसरी इंटेलिजेंस होती है प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल को इन्होंने बताया है बुक स्मार्ट, और प्रैक्टिकल को बताया इन्होंने स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस कहलाती है ये। इसमें व्यक्ति जो है ना प्रैक्टिकली सोचता है, ठीक है। डे टू डे लाइफ सिचुएशंस होती हैं, प्रैक्टिकली उनमें आप कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके जो है वो डील करते हो। इमोशनल नहीं होता है इंसान, प्रैक्टिकल सोचता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन एवरीडे सर्कमस्टेंसेस। ये दिन प्रतिदिन की घटनाओं, दिन प्रतिदिन की सिचुएशन जो आपके साथ हो रही हैं, ठीक है, आपकी डेली लाइफ में, तो आप उनमें क्या करते हो, ये एबिलिटी है डेली लाइफ सिचुएशन में अपनी स्किल्स को यूज़ करके उसमें डील करने की, ठीक है। अब आप जैसे कि मान लीजिए आपको ठंड लग रही है, ठीक है, तो अब आपको ठंड लग रही है, अब आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को कैसे यूज़ करेंगे कि आपको बाहर जाना है, तो मुझे उस तरीके के उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी जो नॉलेज है, उस आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसको आपने किस तरीके से डील किया,
प्रैक्टिकली सोच के। इसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, एडेप्टेशन, शेपिंग एंड सिलेक्शन। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। एडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है? एडेप्टेशन का मीनिंग होता है टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, लाइक इन विंटर और इन समर। अब आप समर जब आती हैं तो समर के अकॉर्डिंग आप अपने कपड़ों को स्टाइल करते हैं, क्लोथिंग स्टाइल आपका चेंज हो जाता है। विंटर्स आती हैं तो आप विंटर्स के अकॉर्डिंग अपना क्लोथिंग स्टाइल चेंज कर देते हो अकॉर्डिंग टू सीजन। तो एडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। एडेप्टेशन वर्ड का मीनिंग होता है एडजस्टमेंट करना। अपने वातावरण के अकॉर्डिंग व्यक्ति जब अपनी चीज़ों को एडजस्ट करने लग जाता है तो उसे वो एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है वो कहा जाता है। दूसरा है शेपिंग। शेपिंग का मतलब होता है अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना। अब यहाँ तो उसने एडजस्ट किया, ठीक है, एडेप्टेशन में। शेपिंग का मतलब होता है वो अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है। जैसे कि कोई एजुकेटेड पर्सन है तो वो क्या करता है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, जब वो पढ़ा लिखा नहीं था, किसी गरीब घर में था, ठीक है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो डिफरेंट था, ठीक है, और उसका हाउस, उसका घर, उसका जो रहन सहन का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, खाना खाने का जो तरीका है, ठीक है, वो अलग होता है। उसी तरीके से जब वो पढ़ लिख जाता है या वो खूब सारी अर्निंग करने लग जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना एनवायरनमेंट चेंज करता है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है, अपने घर का पैटर्न चेंज करता है, खाना, घूमना फिरना, ये उसका जो है एनवायरनमेंट वो उसके अकॉर्डिंग शेप कर लेता है। जैसे आप सिलेक्शन में देखिए, सिलेक्शन मीन्स सेलेक्टिंग न्यू थिंग्स ओवर द प्रीवियस। तो नई चीज़ों के ऊपर, नई चीज़ों को अपनाना, प्रीवियस को जो है वो थोड़ा सा पीछे छोड़ देना। सिलेक्शन करता है वो अपने एनवायरनमेंट को। जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होती है, जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हाई होती है, तो जो है व्यक्ति जो है धीरे धीरे नई चीज़ों को अपनाना शुरू कर देता है। जैसे कि क्या होता है, पीपल यूज ट्रैवल बाय कार, ठीक है, अब लोग जो हैं कार का ट्रैवल करने लगे हैं, कार से, या फिर और अच्छी अच्छी इन्वेंशंस हो रही हैं, कार में नए नए मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, उनका यूज़ करना। जबकि पहले क्या था, साइकिल और बुलक कार्ट का यूज़ करते थे। तो अब अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए जो व्यक्ति है वो कार का यूज़ करने लगा है। तो इस तरीके से वो सिलेक्शन करता है, तो वो जो है प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर आता है। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है, इन्होंने इसके 3 टाइप्स दिए हैं, जिसमें इन्होंने 3 एबिलिटीज़ बताई हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। इन्होंने ये कहा है, वैसे तो ये एबिलिटीज़ तीनों साथ मिलकर काम करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति में कोई एक इंटेलिजेंस जो है जिसका हाई लेवल होता है, जो डोमिनेट कर रही होती है, तो वो व्यक्ति उस एरिया में ज़्यादा अच्छा कर दिखाते हैं। जैसे कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है कि जिसकी ये अच्छी होती है, उनका जो है एकेडमिक एरिया, परफॉर्मेंस एरिया ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती है उसको इवैल्यूएट करते हैं और एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में क्या होता है कि इसमें इंसाइट डेवलप होती है। व्यक्ति जो है नई सिचुएशंस में, यूनिक सिचुएशंस में कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करता है। जैसे कि खाने में शेफ़ जो हैं वो कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति क्या करते हैं, एवरीडे लाइफ जो टास्क होते हैं हमारे, उनमें हम क्या करते हैं, अपने वर्ल्ड को कैसे रिलेट कर पाते हैं, उसमें कैसे चेंजेस ला पाते हैं, उसमें कैसे एडेप्टेशन कर पाते हैं, ठीक है, और कैसे उसे सेलेक्ट कर पाते हैं अपने रहने के अकॉर्डिंग। ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का काम होता है। So this is the Sternberg triarchic theory of intelligence. Thanks for watching the video.